अच्छा, एक बात मैं तुमसे पूछती हूं, तुम एक बहुत अच्छी ड्रेस गिफ्ट में प्राप्त करते हो, आपने वो ड्रेस पहनी, आप बड़े हैंडसम लग रहे हो, ऐसा सब कह रहे। ये जो सब होते हैं ये तुम्हारे मम्मी होएगी, पापा होएंगे, बहन होएंगे, भाई होएंगे। और ये भी हो सकता है कि दूसरे देख के कहे क्या लग रहा है, ये कार्टून है ये तो। पर चूंकि तुम्हारे फैमिली ने बोल दिया कि तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, तो तुम मानने लग जाते हो कि मैं सुंदर हूं। अच्छा एक बात बोलो, 100 जने यहां आए और वो ये कहने लग जाए कि गुरु मां के गले में काले रंग का दुपट्टा है, तो ये काला है क्या? अच्छा अगर 1 करोड़ लोग बोलें कि ये काला है, तो क्या ये काला हो जाएगा? ये जैसा है वैसा है। ऐसे ही तुम जैसे हो वैसे ही हो। कोई तुम्हें कहता है तुम कमजोर हो, तो तुम मानने लगते हो मैं कमजोर हूं। कोई तुम्हें कह दे तुम सुंदर हो, तो मानने लग जाते हो मैं सुंदर हूं। कोई तुम्हें 4 बार कह दे ना बेवकूफ 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 बेवकूफ। सुनो एक कहानी कहती हूँ तुम्हें मुल्ला नसरुद्दीन की। ऐसी बढ़िया बात हो और मुल्ला जी ना आए, ये तो हो नहीं सकता ना। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने दोस्तों के साथ खड़े थे चौक में, क्या देखा, एक आदमी अपनी भेड़ को ले जा रहा है। मुल्ला ने कहा इसकी भेड़ मुझे अच्छी लग रही है, समय भी खाली है, चल कुछ मनोरंजन करते। तो अपने 3 मित्रों को कहा कि तुम एक एक करके जाओगे, जैसे यहां से उस गली के नुक्कड़ तक, उससे अगले में, उससे अगले चौक तक, चौक के बाद मैं संभालूंगा। बोले करना क्या है? बोले कुछ नहीं, जाओ और उसको जाके बोलो कि ये कुत्ता कितने में बेचोगे। बोले तो भेड़ है। बोले हमें भी पता है भेड़ है, पर तुम मजा तो करो इसको, जाओ। वो गया, वो कहते भाई साहब कुत्ता किस नस्ल का है, बड़ा सुंदर है, कितने में बेचोगे? कितना अंधा हो गया है, चश्मा उतार के आया है, दिखाई नहीं देता है, भेड़ है ये। दूसरे मोड़ पे दूसरा आ गया, वो भी छा गया उस पर। कहता भाई साहब कुत्ता बेचने ले जा रहे हो, बड़ा ही सुंदर कुत्ता है, मैं ले लेता हूं 2000 रुपए में, मुझे बेच दो। अब भेड़ बिकती थी 200 में। जो भेड़ कुत्ता नहीं है उसको कुत्ता कह रहे हैं और मोल भी ज्यादा दे रहे हैं 2000, तो उसे समझ नहीं लगी कि मैं पागल हूं कि ये। तो अभी वो बोला नहीं कि ये कुत्ता नहीं है। वो कहते पर तुम क्यों लोगे मुझसे? उसे लगा हो सकता है ऐसे ही मजाक कर रहा है ये। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं बेचना। पर अब उसको भी जरा सा शक हो गया, उसने पलट के देखा आगे पीछे से अपनी भेड़ को। कहता लग तो भेड़ रही है, सब कुत्ता क्यों बोल रहे हैं? चौक तक आते में तीसरा आ गया। तीसरा आके कहता है वाह 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 वाह, क्या बढ़िया कुत्ता है आपका, कहां से लिया? मुबारकबाद, ऐसा कुत्ता हमने जिंदगी में नहीं देखा। अब लगा या तो मैं ही गलत हूं, एक आदमी गलत कैसे मैं बोल दूं, दूसरा नहीं और तीसरा भी यही बात बोल रहा है। और इतने में मुल्ला ने एक साथ 10 लोगों को और भेज दिया और सब यही कह रहे मैं खरीदूंगा, वो कहे मैं खरीदूंगा, वो कहे ये कुत्ता मैं खरीदूंगा, वो कहे, एक बोल रहा 2000 रुपये में, एक बोला 3000 रुपये में, एक बोला 4000 रुपये में। भेड़ का मालिक सच में मान गया कि हो सकता है ये कुत्ता ही है, मेरा ही दिमाग खराब हो गया। कहते ठीक है 10,000 में नक्की हुआ, ले लो। बोले क्या? बोले मेरा कुत्ता। इतने में मुल्ला ने चमाट मारी उसके सर पे, बेवकूफ भेड़ है। अब ये भी नहीं कह सकता कि ये तो मैं भी जानता हूं, अब ये भी नहीं कह सकता कि खुद मुझे भी शंका हो गई थी। मुल्ला की कहानियां अतिशोक्तियों से भरी हुई होती हैं और असल में वो मानव के लालच और बेवकूफ़ी और अज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए एक हथियार की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल की जाती है। आपने अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखा, मर के कहां जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। लोगों के मृत्यु होने पर उनके परिवार को रोते हुए देखा है।
तो ये बात तुम्हारे मन में बैठ गई है कि मरना शायद कुछ बहुत बुरी बात होती है और बड़ी भयंकर बात होती है, और जो मरता है उसका भी पता नहीं क्या होता है, वो कहाँ जाता है, और पीछे से घर वालों को भी कष्ट होता है, और मरने वाला बीमार था या रोगी था तो वो उसको तड़पते हुए या पीड़ा में भी देखा है, तो लगता है कि मरने की प्रोसीजर तो बड़ी कठिन होगी, बड़ी पीड़ादायी होगी। तो ये सब देख के, ये सब सुन के तुम्हारे मन ने पकड़ लिया इस बात को, और तुम्हारा मन भय महसूस करता है, मैं मर ना जाऊं, इसलिए ऐसी हर जगह से दूर रहूं जहां अंधेरा है, जहां गहरा पानी है, जहां सांप है, जहां बिच्छू है। तुम वहां से दूर रहना चाहते हो। असली डर सांप का नहीं, बिच्छू का नहीं, अंधेरे का नहीं, पानी का नहीं। असल डर किसका है? अज्ञात। मृत्यु भी क्या है? अज्ञात, उसके बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए भय। अच्छा, अब इसको इस दृष्टि से समझो। शास्त्र ये कहते हैं और आज बायोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि आपके जीनोम में ये तय होता है कि ये शरीर कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन, कितने हफ्ते चलेगा। और अभी अमेरिका में मुझे एक दो ऐसे साइंटिस्ट मिले हैं जिनका ये कहना है कि इस पर बड़ा शोध हो रहा है और संभवतः आने वाले 10 से 15 वर्ष में ऐसा एक टेस्ट भी सामने आ जाएगा जिसके द्वारा आपका रक्त का एक ड्रॉप लेकर के टेस्ट करके ये बताया जा सकेगा कि ये आदमी या औरत या बच्चा ये कितने साल तक जिएगा, इसको क्या क्या रोग होंगे, किस रोग से मरेगा, क्या जेनेटिक संभावनाएं हैं इसकी, और तो और बुढ़ापा होने पर कौन से ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं या कि स्वस्थ रहेगा, ये एक पूरी रिपोर्ट आ जाया करेगी। देखिए, मैं तो बड़ी खुश हूं ये बात सुन के। कारण ये है कि अभी सब लोग बड़े अजीब से बेवकूफ़ी में जी रहे हैं। एक तरफ डरते हैं मौत से और दूसरी तरफ यूं जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। एक तरफ भय है और दूसरी तरफ लालसा है। तो ये तय नहीं कर पाते कि वो लालसा में जिए या कि भय में जिए। कोई नहीं जानता है कि शरीर कितने दिन चलेगा, कोई नहीं जानता है कि शरीर कब, कहां, किस स्थिति में मर जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो ये बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। चिंता इसलिए नहीं कि मर जाओगे, क्योंकि मरना तो देह का धर्म है। कल का बुल्ले शाह जी का भजन याद है ना? वाह 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 वाह, क्या बोले थे? माटी दी गुलजार सब मिट्टी का, माटी कोड़ा माटी जोड़ा माटी दा यसवार, माटी माटी नु मारन जांदी माटी दा हथियार। मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का जोड़ा, मिट्टी का उस पे सवार बैठा है और मिट्टी के दूसरे पुतले को मारने जा रहा है और मिट्टी का ही हथियार लेकर के घूम रहा है। क्या बाबा खेल चल रहा है। बुल्ले शाह जी तो रो नहीं रहे, बुल्ले शाह जी भयभीत भी नहीं हो रहे, ना दूसरे के मरने पर और ना ही अपने मरने पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने देह से अलग मैं हूं ऐसा जान लिया, ऐसा समझ लिया, ऐसा उनकी बुद्धि में स्थापित हो गया, ऐसा उनके अनुभव में उतर गया। अब उन्हें ये पता है कि देह का गिरना तो उतना ही स्वाभाविक है जितना मिट्टी का घड़ा बने और टूट गया। घड़ा टूटे तो क्या आश्चर्य करना चाहिए? जो बना है सो टूटेगा, ये नियम है, राइट? एनीथिंग विच हैज अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड टू। दिस मीन्स if we have a happy birthday date, then there would be definitely a death day too, right? Is it strange that we would have a death date? It is a normal thing. So what is there to fear from a normal principle which is going to work?
बिजली का प्रवाह तार में आ रहा है, हमने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया। इसमें आश्चर्य होना चाहिए क्या? बल्ब जल गया। वैसे फिल्म हॉल में यह होता है। अभी तो सिनेमा हॉल बड़े एडवांस हो गए, सबके पास जनरेटर्स होते हैं, लेकिन पुराने समय में कुछ साल पहले तक अभी भी गांव देहात में जहां जनरेटर वाला सिनेमा नहीं हो, लाइट चल रही है, फिल्म चल रही है, अचानक से लाइट चली गई, क्या होता है फिर हाल में? सीटियां बज रही हैं, शोर हो रहा है, लड़ रहे हैं, और कहीं कहीं लाइट आती नहीं, क्योंकि गांव में लाइट गई तो पता नहीं 2 दिन बाद आएगी कि 4 दिन बाद आएगी। वहां प्रोजेक्टर चलाने वाले की धुनाई कर दी गांव वालों ने, टिकट बेचने वाले की धुनाई कर दी कि लाइट लेके आओ, हमारा पूरा तमाशा हमें दिखाओ। वहां लाइट जाना आश्चर्य हो सकता है, पर क्या आपको आश्चर्य होता है जब तुम बल्ब ऑन करते हो, वाह लाइट जग गई? क्या आपको आश्चर्य होता है फ्रिज की ठंडक देख के, हीटर की गर्मी देख के? नहीं होता। क्यों? प्रिंसिपल है, फिजिक्स के लॉ हैं उसके पीछे। एक मोशन में एक मशीन आई है तो उसके पीछे उसका विज्ञान है, उसकी टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से वो चल रही है। अच्छा, जब आपकी पेन खत्म हो गई, स्याही बॉल पेन की, तो क्या तुम आश्चर्य करते हो? क्या तुम रोते हो? मेरी बॉल पेन की स्याही खत्म हो गई। अच्छा, बॉल पेन की कीमत कब तक है? जब तक उसमें इंक है। इंक खत्म होते ही कहां जाता है वो पेन? तो ये उसका अंतिम क्रियाकर्म हो गया ना फिर। तो उसके बाद रोते हो फिर 2-4 मिनट। बड़े क्रूर लोग हो, इतना साथ दिया तुम्हारा उसने, और वो गया तो गया, तुरंत से नया ले लेते हो और बड़े खुश होते हो, नया पेन आया है। ज्ञानी जनों ने कहा इसी तरह जब इस देह में प्राण रूपी स्याही खत्म हो जाती है तो ये देह गिर जाती है, तो ये देह मर जाती है। तो जैसे एक देह के जाने पर नई देह के आने पर खुशी, तो सोचने की बात यह है कि जो पुराना गया है तो ही तो नया आया है, जो पुराना जाता नहीं तो नया आता नहीं, तो नए की खुशी के लिए पुराने का जाना आवश्यक हो गया। तो उसमें रोना चाहिए क्या? थोड़ा सा इस विषय में मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूं। कई लोगों के मन में यह भ्रम है कि मरना बहुत कष्टकारी होता है। गरुड़ पुराण जैसे कुछ ग्रंथों में यहां तक लिखा कि जैसे 1000 बिच्छू किसी को काटे इतना कष्ट होता है। ऐसी भयंकर विभत्स बात सुन के कोई भी डर जाए। अच्छे से अच्छे गामा पहलवान को गरुड़ पुराण पढ़ा दो, वो भी डर जाएगा। ऐसा नरकों का वर्णन है। लिखने वालों ने अपनी कल्पना शक्ति से पता नहीं क्या क्या लिख दिया। एक बात मुझे बताइए, आजकल आपके बहुत पॉपुलर है ये फिल्म बुक हैरी पॉटर, राइट? हैरी पॉटर का स्कूल कहाँ है? हॉगवर्ड कहाँ है? कहाँ? इमेजिनेशन में। किसकी इमेजिनेशन में? रावलिंग की कल्पना शक्ति, जो ऑथर है महिला, उसकी कल्पना शक्ति में। और तो कहीं नहीं मिलेगा। तुम ढूंढने निकल जाओगे, मिलेगा क्या? इंग्लैंड में बहुत सा टूरिज्म इस बात के लिए बढ़ गया कि जिस टेलीफोन बूथ में हैरी पॉटर जाता है और वो नीचे चली जाती है और सीधे वो अंडरलाइन, वो एक जो ट्यूब चलती है ट्रेन, उसमें वो बैठ करके वो अपने स्कूल में पहुंच जाता है। तो किसी बंदे ने कहीं से अफवाह उड़ा दी कि इंग्लैंड का एक ब्रिज है, उसके पास वाले बूथ से ये सारी शूटिंग हुई थी और तमाम दुनिया वहां पहुंच गई, भीड़ें लग गई उस बूथ के अंदर जाने के लिए। अजब बात है। हैरी पॉटर क्या है? कल्पना। तो हैरी पॉटर की उस पुस्तक में जितने भयंकर वो प्रोफेसर हैं या विच है या जो वो पताल बनाए हैं या जो वो भूतिया चीजें होती हैं, उस सब कुछ क्या है? इमेजिनेशन है, कल्पना है। लेकिन उसकी फिल्म को देखते हुए मैंने बच्चों को चीखते हुए देखा, डरते हुए देखा।
किससे डरे? सच से कि कल्पना से? कल्पना से। ऐसे ही नरकों की कल्पना से लोग डरे बैठे। बनता नहीं है डरना, पर डरते हैं। एक ने पूछा एक साधु से, महाराज अब तो आप बूढ़े हो गए, अब तो आप मरने वाले हो, डर लगता है? साधु कहते, देखो पहले मैं मरा नहीं तो मुझे उसका कुछ अनुभव नहीं, कोई मरे हुए ने आके अपना अनुभव मुझे बताया नहीं, सो मुझे कुछ अनुमान नहीं है। तो जब मरूंगा तभी जानूंगा कि डर लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी क्या कह सकता हूं? बात बड़ी सत्य उसने बोली। आपको मरने का अनुभव है? लेना चाहोगे? सैंपल होता है ना, टॉफी, चॉकलेट, स्क्वाश, सैंपल टेस्टिंग होती है, और फिर उसके बाद पसंद आ जाए ले लो, नहीं पसंद आए तो नहीं। तो ऐसा भी होना चाहिए कि डेथ का एक सैंपल हो, तुम टेस्ट करो, माने तुम एक्सपीरियंस करो, नहीं पसंद आए छोड़ देना, अमर हो जाना हिरण्यकश्यप की तरह। वो हो गया था अमर, वो हो गया था, ब्रह्मा का वर था उसको। वो नहीं हुआ तो तुम कैसे होगे? तुम जन्मे हो तुम भी मरोगे, हम जन्मे हम भी मरेंगे। तो मरना कोई अननेचुरल बात हुई क्या? अननेचुरल नहीं है, नेचुरल है। सो दिस प्रिंसिपल हैज टू बी एक्सेप्टेड। जो उपजो सो बिनस है, पर्यो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। परवाह मत करो। चलो थोड़ा शास्त्र की और बात करते। शास्त्र कहते हैं आपकी जितनी प्रारब्ध होगी आप उतना जियोगे, और फिर जब खत्म हो जाएगा वो कर्म का वेग तो मर जाओगे, ये शरीर चला जाएगा, और फिर वासना है बाकी तो नया जन्म तो निश्चय ही हो जाएगा। परंतु एक आदमी एक जीवन में एक बार मरेगा, 2 बार मरेगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार मरेगा? एक ही बार। और उसको कोई टाल नहीं सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जब बड़े बड़े नहीं टाल सके तो तुम भी नहीं टाल सकोगे। और जब मरना होगा तभी मरेंगे। तो जब मरना होगा तो मर जाना, अभी काहे डर रहे हो? मुझे याद आ रहा है, दिल्ली से एक परिवार मिलने आता था मुझे। उनके 6 साल के बेटे को ब्लड कैंसर हुआ। मुझे जब वो मिलाने लाए तो कीमोथेरेपी की वजह से उसके सब बाल चले गए थे, और स्टेरॉइड्स का असर होता है तो उसका शरीर बहुत फूल गया था। तो मैंने मजाक में कहा, ये तो बड़ा मोटा मोटा लसेट लग रहा है। वो हंसता रहा बच्चा आगे से। फिर गंभीरता से वो अधिक रोगी हो गया तो एम्स में जहाँ उसका इलाज चल रहा था वहाँ ले गए। वहाँ से उसकी माँ का बहुत रोते हुए फ़ोन आया कि बेटा आपको याद कर रहा है, और कह रहा मुझे उनको मिलना है, और हमारे डॉक्टर चिल्ला रहे हैं कि इसको हम छुट्टी नहीं दे सकते, आप इनको मिलाने नहीं ले जा सकते हैं, और आप किस ये बेवकूफ़ी में चले गए हो, ये क्या गुरुओं के चक्कर में पड़ गए, छोटे से बच्चे को गुरुओं के चक्कर में डाल दिया। मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो। मोबाइल नहीं होते थे तो वो लैंडलाइन से बात कर रही थी। मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो, और जो होगा सो होगा, तो तुम शांत रहना और गंभीरता से अपने सामने घटित हो रही इस मृत्यु को देखो और सीखो और जानो, जैसे वो जा रहा है एक दिन तेरा शरीर भी जाएगा। मैं इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। इतने बड़े हॉस्पिटल में है, इतने अच्छे डॉक्टरों का इलाज चल रहा है, पर कोई भी उसको मृत्यु से बचा नहीं पाएगा। और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया। मेरे पास अगले दिन फिर फ़ोन आया, कहने लगे कि बेटे का देहांत हो गया। परंतु जैसे हमने उसको ये बता दिया कि गुरुमा से बात हो गई है, तेरे लिए तेरा मैसेज उनको दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम तो तेरे पास ही हैं, तो दूर थोड़े हैं। गुरुमा ने क्या
ज्ञान। और तुम्हें पता है ये छोटा बच्चा सत्संग में आता था, खूब भजन गाता था हमारे साथ, खूब ताली बजाता था। तो गुरु तो ज्ञान है, ज्ञान तो अंतरी है। कितने उसका मन तो हो गया शांत, आपको याद करके चिल्लाना तो कर दिया बंद, पर उसके बाद वो जिद करने लग गया कि मेरे बॉडी को हॉस्पिटल को डोनेट करो। अब ये ख्याल 6 साल के बच्चे के बुद्धि में कैसे आया? हुआ ये कि किसी सत्संग में दिल्ली में जब पीतमपुरा में हम कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने बोला कि शरीर तो ऐसे जल गया तो किसी कार्य का काम का नहीं है, तो मृत्यु से कुछ समय पूर्व आप अपने परिवार को अगर पहले से बता के रखोगे, देहावसान हो जाए तो जितने जरूरी अंग हैं, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, ये सब आज ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, कॉर्निया है, आई रिमूव हो सकता है, तो ये दान में दे देना चाहिए। वो बच्चे को इतनी बात समझ आ गई कि अब वो जाने वाला है। 6 साल का बच्चा है, डरा नहीं, उल्टे क्या कह रहा है माँ को, मेरी बॉडी डोनेट कर दो। अब इस जिद में आ गया, बालहट है। माँ ने डॉक्टर से कहा मेरा बच्चा ऐसा बोल रहा है। उन्होंने कहा कि कैंसर बॉडी में से हम इस तरह ऑर्गन रिट्रीव नहीं कर सकते, द ओनली थिंग विच वी कैन इज मे बी कॉर्निया, क्योंकि ब्लड के द्वारा जो है वो कैंसर कहाँ कहाँ तक फैल गया है कह नहीं सकते हैं, तो इसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने कहा कि देखिए मेरे बच्चे की इच्छा है तो अब आपके ऊपर है, आप जो अंग लेना चाहो ले लीजिए। तो डॉक्टर ने पूछा कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है? तो फिर उन्होंने कहा कि सत्संग में सुना था इसने, और इसको ये बात मेरे रोता चेहरा देख के समझ गया कि अब मैं रहने वाला नहीं हूँ, इसलिए उसने मेरे से ये जिद करी, तो आप कीजिए। तो एम्स में इस छोटे बच्चे के बॉडी से कुछ फिर अंग लिए गए, और बाद में डॉक्टरों ने उस बच्चे के लिए पोस्टमसली आफ्टर डेथ एक सर्टिफिकेट बनाया फॉर बीइंग अ वेरी ब्रेव चाइल्ड। He knew he's going to die. He knew his body is going to go, and yet he had so much compassion in his heart, क्योंकि वहाँ अस्पताल में दिखता है ना बहुत कुछ, किसी को कोई अंग चाहिए, किसी को कोई अंग चाहिए। रोग जीवन से बहुत कुछ ले जाते हैं, और जो परिवार शोक में है, पीड़ा में है, दुख में है, वो सब देख करके उसके अंदर ये भावना आ गई। ये 6 साल का बच्चा नहीं डरा। बड़े बड़ी उम्र के लोग डरते रहते हैं, ये बच्चा क्यों नहीं डरा? क्योंकि इसके पास क्या चीज थी? ज्ञान। निश्चय हुआ नहीं हुआ वो बात छोड़ दीजिए, अगर ज्ञान भी ठोस तरह से तुम्हारे पास आ गया तो भय उतने से ही दूर भाग जाता है। तो हमें क्या करना है? हम आपके इस मन के डर को दूर करने के 2 काम कर सकते हैं। एक लेवल क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने उस बेटी के साथ किया। डर लग रहा स्टेज पे आने का, हम स्टेज पे ले आए और उसने आके देखा, डर तो कुछ भी नहीं लगा, झूठ मूठ का ठहरता, डर तो था ही नहीं। डर का सामना करो, डर का सामना करो। और सच ये है, तुम तो इस देह में रहने वाले चेतन स्वरूप हो, तुम्हारे सामने कोई डर टिक ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है। और दूसरी और गहरी बात क्या है, अगर हम आत्मनिश्चय में, मैं का जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसके निश्चय में आ जाते हैं, तो हमारे को कोई भय हो ही नहीं सकता। याद रहे, अकेले आए थे माँ के गर्भ से बाहर, चिता में भी अकेले जाते, बीच में कुछ संगी साथी मिल जाते हैं, तो ये सब टेम्परेरी रिश्ते हैं। वास्तविक रिश्ता सत्य का यही है कि देह भी तो उधार की है, आपकी अपनी है क्या? अच्छा आपकी अपनी है तो अपने बालों को ऑर्डर करो, लंबा मत हो, हर बार नाई के जाना पड़ता कटाने के लिए। नाखून को बोलो लंबा मत हो ना, नाखून सुनेंगे, बाल सुनेंगे। शरीर को बोलो बूढ़ा मत होना, शरीर सुनेगा? नहीं सुनेगा। वो तो अपने स्वभाव और अपने धर्म अनुसार
वो अपने आप इस आयु से बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। लेकिन इसके पहले कि हमारा यह देह मुर्दा हो जाए, हमको सत्संग करते करते, ध्यान करते करते अपने आप के वास्तविक स्वरूप को जान लेना है। और इस ज्ञान के आते ही कोई डर, कोई भय हो नहीं सकता। तो भय कब तक है? जब तक अज्ञान है। और जब आपका ये भय दूर हो गया अज्ञान से, तो फिर डर कैसा? फिर कोई डर नहीं।